बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। ऐसे देशद्रोही को और धर्मद्रोही को तो फांसी होनी ब्राह्मण विद्वानम कर्म शूद्रा ब्राह्मण भवा। कर्म से हर मनुष्य ब्राह्मण है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, इन्होंने तो आज तक गीता पे रामायण पे ही टिप्पणी किया है, सनातन धर्म पे ही। हनुमान जी को दलित बोले थे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि हनुमान जी दलित थे? दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ सनातन धर्म के अनुयायी लोग हैं जो कि अयोध्या में पुजारी वगैरह भी हैं। सनातन धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं और आपको जानकारी हम दे दे, थोड़ा सा आपको जैसी जानकारी होगी भी, क्योंकि सपा के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उनका एक विवादित बयान आप सबने बहुत सोशल मीडिया पे सुना होगा, टेलीविजन पे भी सुना होगा। उनका विवादित बयान है कि रामचरितमानस पे उंगली कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम इन बाबाओं मतलब बाबा लोगों से बात करेंगे और उनके जो सवाल हैं, जो उनका उंगली उठाने का जो मतलब बेहुदा तरीका सामने निकल के आया है, मैं उस पे बात करूंगा और इन्हीं लोगों से मैं उनका उत्तर लूंगा कि क्या ये उनका उठाया गया सवाल जो है सही है या गलत है। सबसे पहले बाबा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप थोड़ा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं बाबा वीरेंद्र दास त्यागी जी अयोध्या में मणिराम दास छावनी का कृपा पात्र हूँ। जी इस समय मैं अम्बेडकर नगर में विराज रहा हूँ। जी और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, ऐसे देशद्रोही को और धर्मद्रोही को तो फांसी होनी चाहिए। जी रही बात वाल्मीकि जी के ग्रंथ में लिखा गया ढोल गंवार मूर्ख शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसी पे उन्होंने टिप्पणी किया। जी हाँ तो यदि ढोल को बजाया नहीं जाएगा तो उसमें सुर नहीं निकलेगी। जी गंवार को जब तक समझाया नहीं जाएगा तब तक गंवार को समझ में नहीं आएगी। जी पशु को जब तक हाँका नहीं जाएगा तब तक पशु रास्ते पे नहीं जाएगा। जी शूद्र शूद्र वही है जो कर्म का शूद्र हो। कहा गया जन्मस ब्राह्मण विद्वानम कर्म शूद्रा ब्राह्मण भवा। जी कर्म से हर मनुष्य ब्राह्मण है जी और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। जी हर मनुष्य के शरीर में शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सब बसा हुआ है, जी बस उसके कर्म के ऊपर होता है। नहीं, तो उसका जो सवाल था, उनका सवाल ये था कि हम जो है रामचरितमानस पे उनके वो रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ जो है रामचरितमानस के कुछ अंश हैं, कुछ पंक्तियां हैं, कुछ जो है चौपाई है, उस पे उनका सवाल है। तो शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना का अधिकारी, इसमें ताड़ना शब्द के ऊपर उनका खास कर हमने जहां तक देखा कि ताड़ना शब्द को लेकर उनका जो है उनकी परेशानियां हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते नहीं, ताड़ना तो कुछ नहीं। अगर ताड़ना के लिए तो फोर्स बनाएगी, सारी दुनिया बसाई गई है। अगर जो लाज या डर नहीं होगा किसी मनुष्य के अंदर तो वो मनुष्य पशु समान है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, ये इस समय इनके जो सहयोगी रहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, हैं? इन्होंने तो आज तक गीता पे रामायण पे ही टिप्पणी किया है, सनातन धर्म पे ही टिप्पणी किया है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुसलमान है वो भी सत्य सनातन को ही मानता है, बस थोड़ा नाम फर्क कर दिया है। जिसे हिंदू राम लक्ष्मण कह रहा है ना, उसी को मुसलमान हसन हुसैन कहता है। जिसे सीता कहते हैं उसे सकीना कहता है। जिसे शंकर भगवान कहते हैं उसको अल्लाह मियाँ कहता है। जिसे ओम आदि शक्ति कहते हैं उसे माई हुआ बाबा आदम कहता है। ये 9 दिन रामलीला का मनाता है, जैसे दिन रावण मरता है दशहरा होता है, ये 9 दिन जो है अपना मुहर्रम मनाता है, 10 दिन ताजिया दफन करता है। ये गंगा गया ठाकुर द्वारा जाता है तो जल लाता है, वो काबा जाता है तो वहां से पानी हिलाता है जिसका नाम आबे जमजम है। बाकी कुछ है नहीं यहाँ। यहाँ मुसलमान न कोई है न कोई हिंदू है। हाँ, जो राम को मानने वाला है, शिव को मानने वाला है, कृष्ण को मानने वाला है, वो हिंदुस्तान का हमारे गौरव है। जो अपनी गैया से प्रेम किया हो, धरती मैया से प्रेम किया हो, आने वाले सनातन धर्म से प्रेम किया हो। बाकी आज लोग धर्म को बांट रहे हैं। आज के पूर्व सतयुग द्वापर त्रेता रहा, जिसमें ये राजा बसाई हुई जो हमारी धरती है यूपी की, ये मनुष्य शत्रुपा की सृष्टि है, जिसे सृष्टि बनी, हम आप बने हैं। तो ये दूसरा धर्म कहाँ से आ गया? अच्छा, एक आप अयोध्या में रहते हैं, वहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं और अयोध्या में एक पुजारी हैं, आप जानते होंगे, और बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, परमहंस दास जी। परमहंस दास जी हमेशा जो है मुसलमानों के ऊपर एक टिप्पणी करते रहते हैं। उनका कहना है कि मतलब किसी भी तरीके को कहीं कहीं अगर देखा जाए तो उनका हर बात, अगर 100% बात बोलते हैं, 90 क्या 99% बात उनका जो मुसलमानों के ऊपर टारगेट करते हैं कि इनको कहीं पाकिस्तान भेज दिया जाए, कहीं ऐसा कर दिया जाए। हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे
ये हमारा हिंदू राष्ट्र तो था ही पूर्व से। ये उत्तर प्रदेश या देश या गांव की ये राजधानी नहीं है, ऑल वर्ल्ड की राजधानी है, जिससे मनुष्य बना हुआ है। तो सत्य है कि यहाँ उस मनुष्य शत्रुपा की धरती जो है, ये सनातन धर्म ही यहाँ बनाना चाहिए। परमहंस दास कोई गलत नहीं कहते, बस उनपे कोई अमल नहीं करता है। अमल इसलिए नहीं करता कि लोग साधु संतों के बाणी पर विचार करते हैं, बट जिस दिन उनको ये ज्ञान हो जाएगा कि साधु संत क्या होता है, पृथ्वी विकास करता कौन है। आप तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकते, आप क्या विकास करेंगे, आप तो थोड़ा माया खोजते हैं। बाकी पुख्ता प्रमाण में है कि आपका बेटी बेटा मनुष्य जो भी आपका चला हुआ है, बस सिर्फ आप 40 साल जवानी के यहाँ आनंद लेते हैं, बट 20 साल तो आपको बैल की तरह खटना जिस बैल ने आपको दानित किया है, और 20 वर्ष तो कुत्ते वाली जो कुत्ते भुकाता है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाए तो हिंदू राष्ट्र में जैसे 140 करोड़ जनता में 100 करोड़ तो हिंदू है ही हैं, बाकी 30-35 करोड़ जो है अदर जात के हैं, कोई उसमें सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, मतलब तमाम तरीके के लोग हैं। तो 100 करोड़ अगर हिंदू है तो एक तरीके से हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर क्या अगर आपके हिसाब से अगर इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे? नहीं, मुसलमान कहीं जाएंगे नहीं। आप चाइना चले जाइए, तिब्बत चले जाइए, वहाँ चारों तरफ से हिंदू है, बीच में मुस्लिमों को रख दिया गया। जहाँ चाइनीज हैं वो चाइनीज किनारे किनारे हैं, बीच में मुसलमानों को रख दिया, उनके ऊपर बाउंडेशन रखा हुआ है। बट यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, ये सिर्फ विद्रोह करते हैं। यदि इनके ऊपर बाउंडेशन होना चाहिए, इनकी सीमित क्रिया होनी चाहिए, इनके आने वाले समय में उत्पीड़न को देखा जा सकता है कि इनके बच्चे जो है खाने के लिए भूखा मरते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती, इनको सिर्फ मांस का सेवन कराया जाता है, अंत में विदेश इनको भेज दिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज हम फिर रामचरितमानस स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक जो है अपने बयान पे अड़े हुए हैं और उनके ऊपर FIR भी हो चुका है। क्या आप चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो? आप क्या चाहते हैं? उनकी गिरफ्तारी हो और साथ ही ऐसे धर्मद्रोही को या तो फांसी हो, फांसी अगर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ बड़ी शासन प्रशासन की क्रिया देखनी पड़ती है, तो उनको कम से कम उम्र कैद की सजा तो जरूर होनी चाहिए। और जो जनता हित में काम तीन ही करता है पृथ्वी पे, नेता और दादा और बाबा, तो नेता और दादा और बाबा तीनों को अपनी क्रिया बना के रखनी पड़ती है। नेता वही बनता है जो पूरे देश को लेकर चले, राष्ट्र को लेकर चले, अपने धर्म को लेकर चले, किसी पे टिप्पणी ना उठाए। और बाबा वही है जो अपनी संस्कृति पे ध्यान दे, अपनी मैया गैया मैया पे ध्यान दे, अपनी गुरु वंदना पे ध्यान दे, वो संत कहलाता है। बाकी झूठ फरेब मक्कारी ये लोग जो कर रहे हैं, ये तो बात की बात रही। बहरहाल पर जो आपके क्या नाम लिया आपने, परमहंस, परमहंस दास तो सही है कि वो अनुयायी है, वो जो कार्य कर रहे हैं वो उन्होंने गलत नहीं कहा। उसके पूर्व पहले ही एक बाबा जय गुरुदेव थे, उन्होंने कहा था गौ हत्या बंद करो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। और रही बात आपने अभी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सरकार इसके पूर्व में रही है, वो कभी हमारी गैया मैया को सुरक्षित नहीं किया है। वो गैया मैया गौशाला खत्म कर दिया, कानी हौद खत्म कर दिया, चरागाह खत्म कर दिया। एक बात और, जिसे आपने कहा कि जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हनुमान जी को दलित कहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी को दलित बोले थे। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हनुमान जी को दलित बोले थे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि हनुमान जी दलित थे? नहीं, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्फ ये ब्रह्मचारी भी हैं, इनको पूर्णता ज्ञान है क्योंकि गोरक्षनाथ पीठ से हैं। ये जो हनुमान जी को उन्होंने कहा है कि आपने क्या कहा अभी, दलित, तो दलित वो सत्य कह रहे थे, क्योंकि हनुमान जी कोई भगवान नहीं थे, वो दास थे। उन्होंने अपना दर्जी उपाधि कभी ये नहीं दिया हम भगवान है, उन्होंने दास का हस्ती दिया कि राम के हम सेवक हैं। तो सेवक वही बनता है जो छोटी श्रेणी में आता है। जैसे आज मैं कभी ग्वाला था, तो आज मेरा नाम बाबा वीरेंद्र दास है, तो दास में से कोई दास से नहीं हो जाता। हाँ, सेवक ही छोटी पदवी पे होता है। बाकी वो हनुमान जी कभी ये नहीं सोचे हम राम के कंधे पे बैठ के जाएंगे, नहीं, राम को स्वयं कंधा पर बैठा कर हनुमान जी हमेशा जनेऊ धारण करते थे। कि अगर आपने फिल्मों में देखा होगा, यहाँ तक कि रामानंद सागर के तो रामायण आता है, आपने देखा होगा, तो रामायण में कई हनुमान जी को आप जनेऊ धारण करते हुए देखा होगा। तो एक हिसाब से अगर कहा भी जाता है, लोग कहते भी कि हनुमान जी एक ब्राह्मण जाति के थे, मतलब पंडित थे या ब्राह्मण कुल में थे। तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि चुनावी मुद्दे में सिर्फ जो ये अपने देश के नेता हैं, ये किसी भी भगवान को, कोई भी जाति, कोई भी धर्म है, ये देना कहाँ तक उचित है? ये गलत दर्जा दे रहे हैं। वो आप तो कहेंगे हनुमान जी को जनेऊ धारण करते थे, वैसे तो मैं भी जन्म से ग्वाला हूँ, पर देखिए मुझे गुरु जी की ये जनेऊ मिली, जनेऊ है ना पहना हुआ, स्वयं जैसे हनुमान जी की क्रिया में आपने देखा, वैसे मैं निवस्त्र हमेशा हनुमान जी की तरह चलता हूँ।
बट ये दास का कर्म है, सेवा का कर्म है। आपके हिसाब से आप अपना थोड़ा परिचय दें। श्री राजकुमार दास, सुग्रीव किला। ये जो आरएसएस पर मोहन भागवत का बयान आया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे गुरु जी जो बोले वही सत्य है। आप क्या, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से वही जो गुरु जी कह रहे हैं। गुरु जी की सब कुछ है। चलिए, तो मैं गुरु जी से ही सवाल लेना चाहता हूँ। तो गुरु जी, जैसे खासा कर उनके बयान से खासा मतलब भारत में जितने ब्राह्मण जाति में हैं, उनके बयान से काफी नाराजगी है। और जो मतलब जो भाजपा में शामिल हैं जितने ब्राह्मण, कहीं कि ब्राह्मणों में ये है कि अब पार्टी छोड़ दिया जाए। हमने कई ब्राह्मणों से बात किया, तो उनका सोशल मीडिया में कई तरीके से पोस्ट आ रहा है कि अब मैं जो है ना भाजपा को फॉलो करूंगा, ना आरएसएस को फॉलो करूंगा, क्योंकि इतना बेहुदा बयान ये क्षमा योग्य नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पे तो देखिए, हर मनुष्य को क्षमा मिला। अगर आप ब्राह्मण में ध्यान देंगे कभी, तो कभी एक ब्राह्मण की ही सरकार थी, इंदिरा जी की, बट उन्हीं की देन है कोर्ट मैरिज, नसबंदी या फिरोज को फिरोज गदी बनाना, उन्हीं की देन है जो देश की हमारी प्रधानमंत्री रही। नहीं, तो हमारे हिसाब से एक चीज मैं एक से बताऊं आपको कि हमेशा हमें लगता है कि भारत जो है एक सांप्रदायिक वाला देश नहीं है। ये हमेशा आपसी सौहार्द वाला देश है, भाईचारे वाला देश है। और इसमें ये डेमोक्रेसी, ठीक ना, ये डेमोक्रेसी है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जितनी भी जातियां हैं, सबने आजादी की लड़ाई लड़ी और सबका अपना एक बराबर का योगदान है। इस तरीके से अगर इसको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा तो भारत हमारा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो हिंदू, मेरे लगभग 150 से ज्यादा चेला मुसलमान है, वो बाबा से जय श्री राम का नारा कहते हैं। कारण उनको श्री राम नाम से मुक्ति मिली, उनको कल्याण हुआ है। अब आज के डेट में उनके घर मांस नहीं, तो उन्हें मुसलमान नहीं कहते। मुसलमान का मतलब है जिसके ईमान दुरुस्त है वही मुसलमान है, पक्का मुसलमान है। बट वह कभी मांस का सेवन नहीं करता, क्योंकि इनके जो कुलगुरु रहे मोहम्मद साहब कभी अंडा का सेवन नहीं किया है, सिर्फ पत्नी के लिए चुराए थे, इसलिए इनको नकार दिया गया था। गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू, आर्या, नर्मदा इनको बाधित कर दिया गया था। तो उसी कारण ये काबा से जल लेकर आते हैं, जो इनके गया जो जाते हैं हज करने या उम्रा करने जाते हैं, ये वहां से सिर्फ एक आबे जमजम का पानी ही लाते हैं, और आप गया ठाकुरद्वार जाते हैं सिर्फ जल लाते हैं। तो एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि भारत में अगर भारत को आगे ले जाना है, ठीक ना, देश को समृद्धि की तरफ ले जाना है, तो देश जो है ये धर्म से या मतलब हिंदू मुस्लिम से चलेगा कि या इसको जो है हमारे हिसाब से या एक ग्रोथ के हिसाब से ये हमेशा जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद से चलने वाला देश है, देश आगे जाएगा कि जो है इसको सांप्रदायिक या सौहार्द तरीके से, आपसी भाईचारे तरीके से इस सभी जातियों को एक नजर से देखा जाए, उससे आगे जाएगा? नहीं, अभी तक तो आपने जो 2 नाम लिया, एक मंदिर एक मस्जिद का। मैंने मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, जिसे हमारी बात सुनिए, जैसे एक राजनीति में चली आ रही है कि आप देख रहे हो कि हमेशा एक मंदिर मस्जिद, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं भारत पाकिस्तान, इस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है। इससे क्या है, एक बड़ा तबके का वोट वर्ग जो है अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़ी सफलता मिल रही है। तो देश इससे आगे जाएगा कि जो भारत में भुखमरी है और बेरोजगारी है, इसको समाप्त करने से देश आगे जाएगा? नहीं, आप जो बता रहे हैं देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, आज के डेट में कोई बेरोजगार नहीं है, कोई भुखमरा नहीं। हाँ, जो हाथ पांव नहीं डुला रहा है उसी के लिए भुखमरी है, क्योंकि आपको रहने का घर, शौचालय, कोटेदार के खाद्यान्न, आपको किसान निधि, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन सरकार दे रही है, प्लस किसानों के खैतूनी में पैसा दे रही है। इतना तो सरकार दे रही, कुछ वो दे रही, कुछ आप अपने आप को सुधारना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा आपको। रही बात मंदिर और मस्जिद की, आपने 2 लगाया है, तो मैंने पहले बताया ना कि 2 नाम लिया है, एक राम लक्ष्मण है तो एक हसन हुसैन है, एक सीता है तो एक सकीना है, एक बजरंग बली है तो अली है, एक शंकर भगवान है तो एक अल्लाह मियां है। लेकिन तो आप एक सेकंड, उसके बाद उसी चीज का हम नाम लेते हैं। जब यहाँ रावण का आप दुनिया देखा है, रावण का एक पुतला होता है, रावण को जलाया गया, रावण गलत कार्य किया, इस कारण उसका विनाश हुआ है। नहीं तो उसके पहले पृथ्वी पे सबसे बड़ा विद्वान रावण ही था। आप ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि आप जो है सिर्फ सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं या और सभी धर्मों को बराबर तवज्जो देते हैं? नहीं, हम सत्य सनातन धर्म को ही मानते हैं। तवज्जो तो अगर हम देना चाहेंगे तो हम ये गुरु जो हमारे कंठी दिए वैष्णव संप्रदाय से, जो हम रामानंदी जी से कंठी है, आपको हम बता दें कि हमारे हिंदुस्तान में हर देश में, आप चाइना में जाएंगे तो वहाँ एक धर्म चलता है, पाकिस्तान जाएंगे तो एक धर्म चलेगा, अमेरिका जाते तो एक धर्म चल रहा है। बट हमारा हिंदुस्तान में अनेकों धर्म क्यों है? लोग एक कबीला, एक मजहब बना लिए। जैसे कि आपने कहा मुसलमान धर्म, तो कहीं क्रिश्चियन धर्म, तो कहीं जय गुरुदेव, तो कहीं धन निरंकार, तो कहीं आसाराम बापू, तो कहीं रामदेव, तो कहीं राम रहीम। ये सिर्फ खाली मोह माया पैसे के ठगारी का ज्ञान है।
बाकी राम नाम है, जो शिव नाम है, ये मुक्ति का नाम, मुक्ति का द्वार है। बाकी आप मनुष्य शरीर आपको मिली जरूर है, इसको आपको निभाना चाहिए। जब आप निभाएंगे तो उससे आपको पता चलेगा होता क्या है। धर्म हमारा एक है, सिर्फ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो है ये हमारा देश में, बाकी सबको रखने का, रहने का, खाने का, सोने का, शादी विवाह करने एक धर्म है। बाकी अब जैसे आपने कहा ना एक धर्म है, एक धर्म अगर नहीं होगा, एक जातियां नहीं बनेंगी तो शादी विवाह में आए दिन विवाद मचा रहेगा, लोग उसको अपनी कट्टरता को नहीं मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े। करेक्ट इंडिया न्यूज के लिए मैं अनुराग तिवारी, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। धन्यवाद।